हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी इसरो, ऑप्शन डी जाक्सा। तो हाल ही में चंद्रमा पर रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की जो घोषणा है वो नासा द्वारा की गई है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और ये नासा जो है इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है। और ये नासा जो है ये यूएसए की कंपनी है और स्पेस एक्स जो है ये भी यूएसए की कंपनी है और इसरो भारत की है और जाक्सा जो है ये जापान की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेशती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी म्यांमार। तो हाल ही में ईरान ने शाहिद बेहेशती जो बंदरगाह है इसके संचालन के लिए भारत के साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये जो बंदरगाह है इसका उद्देश्य है गवादर जो बंदरगाह है उसको संतुलित करना और इसका संचालन करने वाली जो कंपनी है वो IPGL है और उसके जो हेड है वो सर्वानंद सोनेवाल है। और ये जो ईरान है इसकी कैपिटल है तेहरान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यूनेस्को द्वारा हाल ही में किसे मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी रामचरितमानस, ऑप्शन सी सहृदय लोकलोकन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यूनेस्को द्वारा जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किए गए हैं वो पंचतंत्र भी शामिल किया गया है, रामचरितमानस, सहृदय लोकन, ये तीनों शामिल किए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। ये जो शामिल किए गए हैं तो यूनेस्को की बैठक मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर में हुई थी जिसमें ये शामिल किए गए हैं। पंचतंत्र जो है इसके जो रचयिता है वो पंडित विष्णु शर्मा है और रामचरितमानस जो है इसके रचयिता तुलसीदास है और सहृदय लोकलोकन जो है इसके रचयिता जो है वो आचार्य आनंद वर्धक है। और ये जो यूनेस्को है इसकी स्थापना जो है वो 1992 में की गई। हेडक्वार्टर इसका पेरिस है और इसके जो हेड है वो आद्रे अजेले है और जो 2024 में इसका होस्ट है वो भारत है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने पहली बार कहाँ भारत पर्व का आयोजन किया है? ऑप्शन ए नैरोबी, ऑप्शन बी हनोई, ऑप्शन सी कांस और ऑप्शन डी दुबई। तो जो भारत पर्व का आयोजन है वो कांस फ्रांस में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में पोलैंड में आयोजित सुपरवेट रैपिड और बिल्टज शतरंज 2024 किसने जीता है? ऑप्शन ए मैक्सन कार्लसन, ऑप्शन बी वैशाली रमेश बाबू, ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी। सुपर वेट रैपिड और बिल्ट शतरंज का जो अवार्ड है ये मैक्सन कार्लसन ने जीता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये जो है ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। शतरंज के जो प्लेयर होते हैं उसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं। जो हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे वो विश्वनाथ आनंद थे और फर्स्ट जो महिला ग्रैंड मास्टर रही है वो विजय लक्ष्मी रही है। और ये वैशाली रमेश बाबू जो है ये 84वें नंबर की अभी हाल ही में नवीनतम ग्रैंड मास्टर बनी है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए संजीव कुमार, ऑप्शन बी रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी माधव कोसी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी स्थापना 1954 में की गई
और यह जो है 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं वो हैं जो हमारे संविधान में है, और इसके साथ एक इंग्लिश भाषा में दिया जाता है और एक राजस्थानी भाषा में दिया जाता है। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। ये संजीव कुमार जो है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में दिया गया है। ये यूपी के रहने वाले हैं और इनकी जो उपन्यास था वो था मुझे पहचानों के लिए दिया गया है। और ये साहित्य अकादमी जो है इसके हेड है माधव कोसी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के सबसे अच्छे संस्थान का दर्जा किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए IIM अहमदाबाद, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT बॉम्बे। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IIM अहमदाबाद को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही है। और ये IIM अहमदाबाद जो है इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग 410 है। इसमें 2000 संस्थानों को शामिल किया गया है और जो इसमें फर्स्ट रैंकिंग है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है। जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो USA की यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दिवंगत पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो ये हाल ही में दिवंगत जो उप मुख्यमंत्री थे सुशील कुमार मोदी, इनका संबंध बिहार से था। ऑप्शन ए हमारा सही है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये लोकसभा में MP भी रह चुके हैं और ये राज्यसभा में भी MP थे और ये विधानसभा में भी MLA रह चुके हैं और ये विधान परिषद में भी MLC थे। अगला प्रश्न है हमारा, इदासिसा नोंगरांग को हाल ही में किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इदासिसा नोंगरांग को मेघालय की DGP नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP भी हाल ही में नियुक्त की गई है, IPS रश्मि शुक्ला। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में शोधकर्ताओं ने 140 वर्ष बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टीब्रेक्टिटा की खोज कहाँ की है? ऑप्शन ए पूर्वी घाट, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी महान हिमालय, ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय। उनियाला जो वृक्ष की प्रजाति है ये पश्चिमी घाट में प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी हमारा सही है। और पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है और इसके संरक्षण के लिए जो समिति बनाई गई है वो माधव गॉडविन समिति है। ये थे हमारे आज की करंट अफेयर के प्रश्न। अब पिछली करंट अफेयर के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न है, 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो वो जापान है। ऑप्शन ए सही है। जापान ने पाकिस्तान को हराया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये कामी रीता शेरपा ने बनाया है और ये नेपाल के पुरुष पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कैंप डेविड समझौता किस देश के मध्य हुआ है? तो ये इजराइल और मिस्र के मध्य हुआ है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इफ्को का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये दिलीप संघानी को किया गया है और ये रीइलेक्ट हुए हैं इसी पद पर। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 मई को मनाया गया है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली प्रोफेशनल अंतर्राष्ट्रीय पिकलबॉल लीग कहां आयोजित करने की घोषणा हुई है? तो ये भारत में हुई है। ऑप्शन ए सही है। इसमें 7 से 70 वर्ष के व्यक्ति खेल सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मंदिर में कनेर के फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये केरल में किया गया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो वो हनुमान AI है। ऑप्शन सी सही है। और ये हनुमान AI जो है ये तेलंगाना में
लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर्ट ने हाल ही में ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया गया है? तो ये सिक्किम में चलाया गया है। ऑप्शन ए सही है और यह बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए चलाया गया है। अगला, ये थे हमारे कल के करंट अफेयर के प्रश्न। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।